दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तम्बाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की आप पे। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तम्बाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितबंधन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे, ज्ञान के, भक्ति के, सुमरण के, फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। और जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, जो कितने मंडलेश्वर जब कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े, क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत हैं, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुंडा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा, फिर यही बोलेगा। अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, और वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है, अगर ये संत होंगे। यो तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी धर्मदास, तो ये लाख दुआई यो तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो और हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ आज हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बने हो, वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। अब देखो, इन तीनों का ब्याह हुआ करा दुर्गा ने, यही देवी पुराण चल रहा है। ये देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद और पृष्ठ नंबर ये 126, या नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, ये दुर्गा बोल रही है। और फिर क्या कहती है, ब्रह्मा जी इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है
इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने ऐसा किया है, जबकि यहाँ सावित्री होना चाहिए। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। आगे देखो, अब तीसरा स्कंद ये चल रहा है और पृष्ठ नंबर 128 पे। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर वंदना भगवती, प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ, और यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती पर बैठी रहेगी। नू कह आगे देखो, तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। ये रामाकांत पहला बाग बीज ऐ, दूसरा काम बीज किलम, तीसरा बाग माया बीज हरियम, ये मेरे मंत्र हैं। अब देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरदास आपको ये परमात्मा ने दिए हुए सत्य यानी सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसमें से ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। वो बिल्कुल एक्यूरेट मंत्र हैं और सारे ही कंप्लीट हैं। इन किते सिर किते पैर, किसी की टांग, किसी का कुछ ईंट कहीं का रोड़ा। आगे कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाले इन मंत्रों को सदा स्मरण रखना चाहिए। ऊपर जो बोले हैं, कल्याणकारी इच्छा करने वाले पुरुष ओम इस प्रवण के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। पुण्यात्मा जो दास आपको पहला मंत्र देता है वो 5 नाम, इसमें से 2 नाम इसने स्पष्ट किए हैं। लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फिर कहते तेरा कल्याण हो, ओम नाम जपले जतन कल्याण जिए। और ये सहयोगी मंत्र हैं, ये मोक्ष के अकेले से मोक्ष नहीं, ये सहयोगी मंत्र हैं। जैसे रोग काटने के लिए ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो सहयोग देती है शरीर को स्वस्थ बनाने में, लेकिन रोग काटने की औषधि न्यारी होती है। आगे देखो, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी बनाओ, पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। अब ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं। जो परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था अपने संवेद में, सूक्ष्म वेद में, यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, वो 100% 100% सत्य है। और आज हमारे सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। भले ही इन सदग्रंथों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर भी कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ये ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट दे ही रहा है। अब दास आपको दिखाएगा श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। फिर ये पवित्र गीता आपके समझ में आएगी। और देवी पुराण में स्पष्ट किया है और शिव पुराण में स्पष्ट किया है कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का सारांश है। और 4 वेद इतने मोटे मोटे हैं जिसमें 18,000 कुछ मंत्र हैं, और गीता जी में केवल 700 मंत्र हैं। तो 18,000 मंत्रों को 700 मंत्रों में लाना, उसके लिए कोड वर्ड, सांकेतिक शब्द ज़्यादा हैं। इसलिए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत ही पूरा ज्ञान इसको खोल कर समझाओगा।
गीता जी का। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जड़ से लेकर तना, डार और शाखाओं को भिन्न भिन्न बता देगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने ही आकर यह भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की, और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ है वो कौन है? वो अलग है, वो परमात्मा है। बाहर जो तुम्हें दिखाई देते हैं ये ऐसी सचिथी है। तो ये बताया है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के भिन्न भिन्न बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो यहाँ देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थ देवी भागवतम भाषा टीका युक्ते सहमातम सहमातम, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद में आपको दिखाते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं सकते कोई भी मार्ग किसी प्रकार का भी हम नहीं समझ सकते। ये देखिएगा अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंध है प्रारंभते। ये देखिएगा देवी भागवत पृष्ठ 11 पे है इसके, और तृतीय सकंद भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद और अध्याय 5 के मंत्र नंबर 8 में 7 समाप्त हुआ 8 में भगवान शंकर कह रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कृत देखो, क्योंकि संस्कृत भी साफ है इसलिए ये गड़बड़ नहीं कर सके, सच्चाई लिखनी पड़ी अनुवादकर्ता ने। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि यदि माता तू हमारे पर दयालु है, हमें कहती है मैं तुम्हारे पर बहुत दयालु हूँ, तो मुझे बहुत प्यारे हो, तो इसे कुकर्म में क्यों ला दिए हम? मैं रजोगुण क्यों बना दिया, तमोगुण क्यों बना दिया, कितने जीव मरे मेरे कारण। और ब्रह्मा जी को रजगुण क्यों बना दिया, सब विवश होकर के संतान उत्पत्ति करते हैं प्रभाव से। और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ये एक दूसरे में फंसे रहते हैं नकली सांग में, झूठे बेटा बेटी आज मर जा कल कौन किसका। अरे जब तक ये हैं तब तक हम इनके बिना रह नहीं सकते। ये सतोगुण के दबाव में हम ऐसे यहाँ मूर्ख बने हुए हैं। शंकर जी रोते हुए कह रहे हैं अपनी माँ से, दुर्गा से, और दुर्गा साची बताती नहीं, एंड वेंड करे न बनाए रखे कि कहीं इनको सच्चाई का पता लग जाए, ये कार्य छोड़ दें। ये देखो अब कहते हैं भगवान शंकर कह रहे हैं यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों बना दिया, और सुहित किमु सतोगुण हरि, हरि को सतो विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया, किस लिए बनाया फिर हमारे को रजगुण तमगुण सतगुण। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये आपने शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट देख लिया। अब देखिए इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति श्रीमद् भगवत गीता, नोट भागवत, ये देखिएगा क्योंकि भागवत सुधा सागर को कहते हैं ये लोग। श्रीमद् भगवत गीता जयल गोविंद का इसका अनुवादक है, और 14वां अध्याय मंत्र श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए अध्याय 14
3 श्लोक को हम पढ़ कर सुनाते मंत्र को। हे अर्जुन मेरी, वैसे इसका अर्थ है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की, मुझ ब्रह्म। अच्छा, वैसे इनका अनुवाद पढ़ते हैं। हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। इस जड़ और तत्व माने उससे, उसके संयोग से, उस जड़ चेतन से, उसके संयोग से सभी प्राणियों की भूतों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे में क्या कहा है? अर्जुन नाना प्रकार के की सभी योनियों में, जितने भी ये कुत्ते गधे सूअर की योनियां हैं, जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और 5वें में हे अर्जुन सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, ये दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल अपने आप बरी होना चाहता है कि मैं नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम्हें यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। जैसा आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में सुना कि उसमें भी ये काल कहता है कि ये तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही सभी प्राणियों के कर्मानुबंधनी, कर्म के अनुसार बंधन करने के मूल कारण है। ये तुम्हें यहाँ फंसाए रखते हैं। और परमेश्वर क्या बताते हैं कबीर जी कि नहीं, ये काल तुम्हें बहका रहा है। ये सब ने मिलकर ही तुमको इन सभी ने मिलकर आपको यहाँ फंसा रखा है। क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को कहता मैं धर्म का राज करता हूँ, तो जैसा करता हूँ वैसा ही फल देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी को ज्ञान दिया। गरीबदास जी परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं अपनी वाणी में। जैसा कि कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा और उसका प्रवर्तक होगा, वो 1774 में उसका जन्म होगा। उसमें 75 गलती से लिखा है कबीर सागर में। और उससे मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी। लेकिन वो गरीबदास पंथ वाले भी उस वाणी को नहीं समझ सकेंगे। फिर 12वें पंथ में चल के हम ही आएंगे और फिर उस वाणी को निर्णय करके समझाएंगे। सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो ये परमेश्वर की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने प्रकट की है कि कबीर जी क्या बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं कबीर जी? इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है और युग युग प्रत्येक युग में आके हम ही छुड़वाते हैं तुम्हारे को इनसे। सत भक्ति करवा के, सच्चा ज्ञान दे के, तुम्हारा विश्वास दृढ़ करा के और सतलोक ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर कहते हैं बंदी छोड़ है मेरा नाम, यानी बंद छुड़वाने वाले। और हमारा स्थान सतलोक अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो शाश्वतम स्थानम, वो सनातन परम धाम है जो हमारा वास्तविक स्थान है। अब इनकी महिमा क्या बताते हैं? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या क्यों तो रा ना पाया, ये जम के बंधे प्राणी। हे बंदी छोड़। अब ये है ये सूक्ष्म वेद। इस सुख यानी सच्चिदानंद घन की वाणी, इसके एक श्लोक को अनुवाद करने के लिए पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। इनको तो तत्व ज्ञान नहीं मिला, ना देवताओं को, ना ऋषियों को, ना महर्षियों को। इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए ये काल की ही डोर से बंधे रहे। परमेश्वर कहते हैं
कबीर जी कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये काल की डोर का बंद रहे, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्मा यहाँ एक बात समस्या आ जाती है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और देव ऋषियों ने किसी को ज्ञान नहीं था? हाँ, किसी को ज्ञान नहीं था। अब या फिर कुनीन होगी या अलग उतरा, अलग में उतरे नहीं, हमारे दिमाग में स्वीकार्य नहीं हो, गले नहीं उतरेगी। लेकिन यह उतारेंगे गले, वो गले उतरे अंदर जाए बिना दवाई काम नहीं करे, अगर ऊपर रहेगी तो इसके लिए फिर आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, प्रत्येक सत्संग में, ये सत्संग कहो या लेक्चर कहो या क्लास कहो, ये पीरियड कहो, ये प्रत्येक पीरियड में यहाँ एक सामूहिक सत्संग सतल है। क्या होता है कि जैसे ये 3-4 दिन का हम लगातार इसलिए करते हैं कि एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो 2 आ जाते हैं पहले दिन, वो चले जाते हैं सत्संग, एक सुनकर दिन का मान ले। फिर शाम में दूसरे आ जाते हैं, आसपास हैं तो यहाँ आसपास का ऐसा है, और फिर तीसरे आ जाते हैं अगले दिन। तो ऐसे वो अपना 3 दिनों में टर्न वाइज सारे लाभ उठा ले जाते हैं। तो इसलिए दास चाहता है कि रह कर ये रेग बार बार मारा जा, ताकि सब का मैल उतर जाए। और जो पुण्यात्मा बार बार सुनते हैं प्रभु की महिमा, चाहे 1,00,000 बार सुन ले तो बार भी आनंद आना चाहिए। यदि आपको आनंद नहीं आ रहा कि तो कल सुनी थी आज भी फिर सुना रहे हैं गुरु जी, तो आप अस्वस्थ है, आप अभी भक्ति योग नहीं हुए हो। जैसे व्यक्ति को बुखार हो जाता, मलेरिया, उसको रोटी भी कड़वी लगती है, मनुक्खा दाख भी कड़वी लगती है, और उसका इलाज क्या है? कड़वी लग गए हैं तो कुनीन कड़वी खानी पड़ेगी, फिर वो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ होने के बाद फिर वो सूखी रोटी भी उसको मीठी लगेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति पहली बार सत्संग सुनता है, उसको ये ज्ञान अटपटा सा लगता, पर सुनता रहे, फांकी मार इसकी, ना चाहते हुए, जैसे गोली ना चाहते हुए भी गटक जाया करें, ना चाहते हुए सुनते रहना इस ज्ञान को। ये कानों के माध्यम से आपके पेट में जाएगी कुनीन, और फिर साफ कर देगी अंदर से, जिससे आपको कड़वापन था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।